हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हो आप सब? तो हम कर रहे हैं केमिस्ट्री। मैं हूं अल्पा परमार और आप मेरे साथ कर रहे हैं केमिस्ट्री। हम एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड कर रहे हैं ताकि हमें कोई भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में से पूछे, एमसीक्यू पूछे तो हम इजीली कर पाए। और हम एनसीईआरटी को पूरी तरह समझ रहे हैं क्योंकि दिस इज बेस, एनसीईआरटी इज ए बेस है। चलो आज करते हैं आइसोमेरिज्म। किसमें आइसोमेरिज्म कर रहे हैं? अल्किन्स में आइसोमेरिज्म कर रहे हैं। अल्किन शोज बोथ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, बहुत सारे दिखा सकते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म मतलब कि सिर्फ स्ट्रक्चर ही दिखाते हैं आइसोमेरिज्म में। तो चलो कर देते, उसका भी एग्जाम्पल के साथ ले लेते हैं कि आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म क्या होता है। सिर्फ स्ट्रक्चर अलग होता है, बाकी इसकी फॉर्मूला सेम है। एज इन अल्किन्स इथीन C2H4 एंड प्रोपेन C3H6 कैन हैव ओनली वन स्ट्रक्चर। उनके एक ही स्ट्रक्चर होंगे। बट अल्केन्स हैव हायर देन प्रोपेन हैव टू डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। मतलब अगर वो प्रोपेन से ज्यादा 3 कार्बन से ज्यादा दिखाते हैं तो उनमें ज्यादा स्ट्रक्चर मिलते हैं। अल्किन पोसेसिंग C4H8 और मॉलिक्यूल्स फॉर्मूला कैन बी रिटन इन द फॉलोइंग 3 वेज। चलो फर्स्ट कौन सा है ये? तो कि क्या कर रहे हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH2 CH3। चलो 4 नंबर का है, ब्यूटेन की बात कर रहे हैं तो कहां से लेंगे? 1 2 3 4। फॉर्मूला सेम रहेगी, नाम होगा ब्यूट 1 इन। 1 के ऊपर है। अब हमें नाम भी आते हैं, हम नाम कर लिए। फॉर्मूला है C4H8। दूसरा बनाते हैं। आइसोमेरिज्म में क्या होगा? बनाना ही होगा ना नया नया। CH3 CH डबल बॉन्ड CH3। चलो तो इसका नाम होगा ऊपर जैसा ब्यूट 2 इन C4H8। 2 बन गए। अब तीसरा बनाते हैं। चलो तीसरा भी इजी है। थर्ड देखो CH3, सॉरी यहाँ पे CH2 लगा लेती हूँ। चलो एक ऐसा कर देते हैं। CH2 टेक्स्ट बुक का ले लेते हैं। CH3 एंड CH3। 2 के ऊपर मिथाइल 1 2 3। 2 मिथाइल वो ना 2 मिथाइल प्रोप। 3 कार्बन है प्रोप 1 इन। क्लियर? C4H8 एकदम से क्लियर, बहुत इजी। स्ट्रक्चर 1 एंड 2 एंड 3 बराबर 1 एंड 2 एंड 3 एंड 1 and 2, 2 and 3 are the example of chain isomerism. वो structure 1 and 2 are position isomerism. This is position isomerism. सिर्फ पोजीशन ही चेंज हुई, पोजीशन आइसोमेरिज्म। क्लियर? सिर्फ पोजीशन चेंज हुई है। क्लियर है एकदम से? नाउ नेक्स्ट, यहाँ पोजीशन चेंज हुई है। कहाँ से पोजीशन चेंज हुई? 1 से 2 नंबर तक आए और ये स्ट्रक्चर चेंज हुआ तो ये स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म, इज पोजीशन आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्री चेंज हुई है, उसका थोड़ा लिखा हुआ है तो चलो कर लेते हैं। डबल बॉन्ड कार्बन एटम हैव द स्टेपली द रिमेनिंग 2 valencies by joining with 2 atoms or groups if the two atoms or graph if attached at each carbon atom are different, they can be represented by yxc equal to cc xy. Cc means carbon carbon like structure, ycx equal to cxy। इक्वल टू नहीं है, डबल बॉन्ड है। दिस इज डबल बॉन्ड, दिस इज डबल बॉन्ड बराबर कैन बी रिप्रेजेंट इन स्पेस इन द फॉलोइंग। चलो मतलब वो कहना क्या चाहते हैं तो चलो कर देते। ज्योमेट्रिकल का मतलब भी, अरे सॉरी, हाँ ज्योमेट्रिकल का ज्योमेट्रिकल ही चल रहा है क्यों? वाई वाई एक्स
अरे एक्स एक्स, तो फर्स्ट क्या हुआ, वाई एक्स कार्बन, वाई एक्स कार्बन, वाई एक्स कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन एक्स वाई हुआ, ये एक, दिस इज ए बोल देते हैं उसको, ए नाम आप देते हैं। देन उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, वाई वाई को सामने लेते हैं, वाई वाई, और एक्स एक्स को सामने लेते हैं। सेम ही हुआ, वाई वाई एक्स कार्बन डबल बॉन्ड, ये कार्बन एक्स वाई, क्लियर, दोनों सेम है। किस तरह से, वैसे ये लिखने में, हो लिखने की बात कर रही हूँ, बाकी यहाँ वाई एक साइड है, दोनों एक राइट हैंड साइड है, यहाँ आमने सामने है, तो ये है दो टाइप, उसको नाम भी देंगे, अभी उसको देने दो, फिर हमें तो आता ही है नाम देना, हम दे देंगे। चलो इसको रखती हूँ और फिर बोलती हूँ। इन ए the two identical atoms, both x or both y, लिए ना हमने x और y, lie on the same side of the double bond, but in B is the x and y lie across a double bond, आमने सामने है, इसमें आमने सामने है और उसमें एक ही साइड y है। On the opposite side of the double bond, this result is different geometrical, इसके geometrical अलग आया, of A and B, deposition of atoms or groups in space in the two arrangement is different. Therefore, they are stereomers. They would have the same geometry if atoms or groups, बराबर, और groups around carbon carbon double bond, around carbon carbon double bond can be rotated, but रोटेटेड अराउंड कार्बन कार्बन बॉन्ड इज नॉट फ्री। देखो ये बोल रहे हैं कि कार्बन कार्बन को रोटेट करेंगे तो यहाँ से में भी हो सकता है, बट यहाँ पे आमने सामने तो उसको मरोड़ के कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इस तरह से कार्बन कार्बन इसको हम करेंगे तो अलग हो जाएगा ना। देखो इसको हम इस कार्बन को सिर्फ घुमाए 180 डिग्री तो ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे आएगा, इसको घुमाएंगे तो भी ये इस तरह से आएगा। तो ये बोल रहे कि उसको 180 डिग्री करे, तो वैसे तो फ्रीली घुमा भी नहीं सकते, घुमा रहे क्योंकि डबल बॉन्ड है। इससे पहले भी हमने करा, डबल बॉन्ड में हम इजीली नहीं घुमा पा रहे, पर फिर भी एक्स वाई चेंज हो जाएगा, बराबर है। तो इसको घुमाना फ्री नहीं है। इट इज रिस्ट्रिक्टेड फॉर द अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट, टेक टू पीसेस ऑफ स्ट्रॉन्ग कार्बन, बराबर है, कार्बन के मतलब तो पीस हो जाएगी, ऐसे मरोड़ने जाएंगे तो टूट जाएगा, ऐसे बोल रहे, क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। एंड जॉइन देम विद द हेल्प ऑफ टू नेल्स, होल्ड वन कार्बन्स इन योर ऑन हैंड एंड ट्राई टू रिएक्ट द अदर। मान लो एक को पकड़ लेते हैं और दूसरे को घुमाते हैं तो नहीं होगा, टूट जाएगा। कैन यू रियली रोटेट द अदर कार्बन? नहीं घुमा सकते। द आंसर इज नो, द रिएक्शन इज restricted. This illustrates that the restricted rotation of atoms, अगर डबल बॉन्ड है ना बेटा तो इसको इजीली घुमा ही नहीं सकते, सिंगल बॉन्ड है तो घुमा सकते हैं, डबल बॉन्ड को मरोड़ा जा सकता है, घुमाया नहीं जा सकता। और ग्रुप्स अराउंड द डबल बॉन्ड carbon atoms gives rise to different geometrical such compound. Yes, डबल बॉन्ड है तो इसके बीच में डबल बॉन्ड है, इसको घुमाएंगे तो ये डबल बॉन्ड भी घूमेगा, ये तो आमने सामने हो ही जाएंगे पर ये सब घूमेगा। The stereochemistry of this type of called geometrical isomerism, ऐसे टाइप को हम क्या कहेंगे, geometrical isomerism। The isomers of the type, उसके दिनों के आपने देखे स्ट्रक्चर की फॉर्मूला सेम है पर स्ट्रक्चर अलग अलग है ना, तो घुमा नहीं सकते, इसीलिए इसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। तो आइसोमर ऑफ द टाइप ए in which two identical atoms and group lie on the same side of the double bond is called, अगर जो सेम साइड है, यहाँ पे सेम साइड था, देखो दिस इज सेम साइड, अगर ये सेम साइड है तो इसको सिस कहेंगे, बराबर ये ऑपोजिट साइड वाई है तो इसको कहेंगे ट्रांस, ट्रांस, दिस इज सिस एंड दिस इज ऑपोजिट साइड ट्रांस, सेम साइड दिस इज सिस, एकदम से क्लियर। cis isomer and the other isomer of the type B in which identical atoms groups lie on the opposite side,
ऑपोजिट साइड में है, द डबल बॉन्ड इज कॉल्ड ट्रांस आइसोमर्स। The cis and trans isomers have the same structure but have different configuration. बराबर, arrangement of atoms of group in space due to different arrangement of bonds. Yes, उसकी arrangement है वो different different type की होती है। क्लियर, एकदम से different arrangement है, different type की होती है। On group in space, these isomers differ in their properties like melting point, boiling point, dipole moments, solubility। ये सब थोड़ी 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 डिफरेंट होती है। क्या डिफरेंट होती है? इसकी प्रॉपर्टीज like melting point, boiling point, dipole moment, solubility, geometrical. Cis and trans isomer of but 2n are represent। चलो कर देते, उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं टू इनको। चलो किस तरह से करेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, दिस इज CH3 H, CH3 H, एक ही साइड पे है तो उसको सिस लिखेंगे, सिस। 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन। 4 कार्बन मतलब क्या कहेंगे? ब्यूट। 2 इन, 2 नंबर पे इन है। चलो CH3 आमने सामने, अरे बाप रे, आमने सामने करना है हमें तो। और ये है H और ये है H, तो इसका क्या होगा? ट्रांस। सबसे पहले तो ट्रांस नाम देंगे, तो क्या लिखेंगे? ट्रांस। देखो 1 2 3 4 नाम तो वही होगा, ब्यूट 2 इन, हुआ ना? तो देखो इसका BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट है 277 केल्विन, बराबर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 274 केल्विन। इतना डिफरेंस है, बस। क्लियर एकदम से डिफरेंस ये सब। ओके चलो आगे। सिस फॉर्म ऑफ अल्कीन इज फाउंड टू बी मोर पोलर। इसकी पोलैरिटी ज्यादा है, किसकी? सिस की पोलैरिटी ज्यादा है। क्यों? बाजू बाजू में है। और इसकी पोलैरिटी कम होगी, आमने सामने है। फॉर एग्जाम्पल, डाइपोल मोमेंट ऑफ सिस 2 ब्यूट इज 0.3 dBi, वेयर डाइपोल मोमेंट ऑफ ट्रांस फॉर ऑलमोस्ट 0। आमने सामने है तो उसका डाइपोल मोमेंट दिखेगा ही नहीं, इसका तो बाजू बाजू में है तो दिखेगा डाइपोल मोमेंट, बराबर। और इट कैन बी सेड दैट द ट्रांस बट 2 इन इज नॉन पोलर। क्या है वो? नॉन पोलर है। 2 इन बराबर है, ये नॉन पोलर है। जो हमारा ये है ना, दिस इज नॉन पोलर, इसमें पोलैरिटी दिखती है। क्लियर? दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय ड्राइंग ज्योमेट्रिकल ऑफ द टू ट्रांस एज गिवन बिलो। अब देखो 2 ट्रांस और ये दिखाते हैं आपको, फ्रॉम विच इट कैन क्लियर that trans 2 but and 2 methyl group are in opposite direction। opposite direction में ये है, मिथाइल आमने सामने है, बराबर है। ये आमने सामने है मिथाइल, यहाँ पे आमने सामने मिथाइल है, बराबर ने। Therefore, dipole moment of CCA3 bond cancel, making transfer from non-polar in the case of solid। चलो पहले ड्रॉ कर लेते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड CH3 CH3, देखो इसका डाइपोल मोमेंट दिखेगा यहाँ पे अंदर की तरफ, दिस इज डाइपोल मोमेंट। अब देखो ये डेल्टा पॉजिटिव, ये भी डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ डेल्टा नेगेटिव कार्बन के पास, तो यहाँ डाइपोल मोमेंट दिखेगा हमें वही सिस का, क्या? 0.33D। बट यहाँ पे कार्बन कार्बन आमने सामने, हाइड्रोजन हाइड्रोजन CH3 एंड CH3, इसका डाइपोल मोमेंट 0D, बराबर ना? 0D है, तो इसको अंदर की तरफ लो तो ये माइनस आएंगे, ये प्लस आएंगे, ये भी अंदर की तरफ, ये माइनस आएंगे
और ये प्लस आएंगे, बट आमने सामने है, आमने सामने, बट आमने सामने है तो उसका डाइपोल मोमेंट कैसे हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाएगा। एकदम से क्लियर, इससे एकदम से क्लियर, एकदम से जीरो हो जाए। therefore dipole moment of CCA3 bond cancel making the transfer from non-polar, वो non-polar है इसलिए। in the case of solids it is observed that the trans isomer are higher melting point than the cis isomer, मतलब सीस का जो होगा उसे ट्रांस का बहुत ज्यादा होगा, हायर होगा। ज्योमेट्रिकल और सिस ट्रांस आइसोमर इज आल्सो शोज अल्केन्स, बराबर, ऑफ द टाइप cy कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन XZN, ये जो आगे आया था ना XY कार्बन डबल बॉन्ड CZW, इनके जो आ गया था वैसा ही वही बता रहे हैं कि ऑल्सो सो अल्केन्स। क्लियर है एकदम से, एकदम बहुत इजी करके मैंने टॉपिक को समझाया है, तो आप मेरे ख्याल से समझ पाओगे बहुत ही अच्छे से। ओके, चलो नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, और चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट्स आपकी दो। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको सब कुछ मिल रहा है, सारा का सारा मटेरियल मैं PDF डाल के उसमें से दे रही हूँ आपको, तो आप उसको चेक करें डिस्क्रिप्शन। बाय, टेक केयर।